students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 2 from the poem to an elementary school classroom in a slum composed by स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कंपोज की गई पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, गंदी बस्ती की पाठशाला में एक कक्षा की ये वीडियो नंबर 2 है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones, and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. पोएट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं, श्योरली निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेड, स्कूल की दीवारों पर टंगा हुआ शेक्सपियर का चित्र इज विकेड दुष्ट दिखाई देता है, महत्वहीन दिखाई देता है। कवि कहता है कि दीवारों पर टंगे हुए शेक्सपियर के चित्र से बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या ज्ञान नहीं मिलता है। शेक्सपियर का चित्र उनके लिए महत्वहीन है। द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर फॉर द चिल्ड्रन इज नॉट मीनिंगफुल, इज टोटली मीनिंगलेस। शेक्सपियर का चित्र गंदी बस्ती में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए बिल्कुल ही महत्वहीन है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और वहां जो दीवारों पर मानचित्र टंगा हुआ है वह एक गंदा उदाहरण है, एक बुरा उदाहरण है। क्यों? पोएट उस नक्शे को, उस मैप को खराब कहता है, खराब उदाहरण कहता है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, उस मानचित्र पर जो जहाज बने हुए हैं, सूरज बना हुआ है, और जो प्यार है, ये सब चीजें, मानचित्र पर बनी हुई सब चीजें उनको चोरी करने के लिए लालच देती हैं। अर्थात मानचित्र पर बनी हुई चीजों को वे बालक जब देखते हैं तो वे उन चीजों को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनके मन में उन चीजों को प्राप्त करने के लिए उन चीजों को चुराने का लालच उत्पन्न हो जाता है। For lives that slyly turn in their cramped holes. For, क्योंकि lives जीवन, लोग, that slyly जो गुप्त रूप से, turn go to their bed in their cramped means narrow, तंग, holes means hurts, और लोग उस गंदी बस्ती के, मलिन बस्ती के झोपड़ी झुग्गियों में रहने वाले लोग गुप्त रूप से अपनी तंग झोपड़ियों में सोने के लिए जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, सायकाल की धुंध से लेकर के एंडलेस लंबी रात्रि को व्यतीत करने के लिए वे अपनी तंग छोटी छोटी झोपड़ियों में सोने के लिए जाते हैं।
For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. और उन लोगों के लिए जो तंग झोपड़ियों में, क्रैम्प्ड होल्स, नैरो हट्स, जो अपनी तंग झोपड़ियों में सायकाल के धुंध से बचने के लिए, सोने के लिए निरंतर रात्रि में जाते हैं या लंबी रात को बिताने के लिए जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग कहते हैं मलबा, कूड़ा करकट, कचरा, और वे कचरे के ढेर पर रहते हैं। These children wear skins peeped through by bones, और ये बच्चे क्योंकि वो गंदी बस्ती में रहते हैं, वहाँ कूड़ा कचरा विभिन्न प्रकार की गंदगी वहाँ पर होती है, वे उस पर रहते हैं। Wear skin peeped through by bones, wear जैसे इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो वे चमड़ी या खाल पहनते हैं, पीप थ्रू बाय बोन्स, जिनमें से हड्डियां झांकती रहती हैं, का मीनिंग है कि ये गंदी बस्ती के बालक गंदगी के ढेर पर रहते हैं और ये इतने कमजोर होते हैं, अस्वस्थ होते हैं कि इनकी हड्डियां बाहर से स्पष्ट दिखाई देती हैं। वेयर स्किन्स पेव्ड थ्रू बाय बोन्स का मीनिंग है कि झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले बालक क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते हैं, उनके शरीर पर मांस चढ़ा हुआ नहीं होता है, इतने कमजोर होते हैं कि उनकी हड्डियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील with mended glass like bottle bits on stones, spectacles of steel, वे बच्चे झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले बच्चे जो विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके चश्मों के फ्रेम स्टील के बने हुए हैं। द फ्रेम्स ऑफ द स्पेक्टेकल्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन आर मेड ऑफ स्टील, वो स्टील के बने हुए हैं, बट द ग्लासेज बट द लेंसेज आर ब्रोकन बट रिपेयर्ड, और उनके चश्मों के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं लेकिन मरम्मत किए हुए हैं। और मरम्मत किए हुए शीशे या लेंस इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, बोतल होती है जो हम अपने घरों में देखते हैं, बिट्स में टुकड़े, ऑन स्टोन्स पत्थरों पर, जिस प्रकार बोतल के टूटी हुई बोतल के टुकड़े पत्थर पर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से स्टील के फ्रेमों में लगे हुए टूटे हुए मरम्मत किए हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं। गंदी बस्ती के बच्चों के जो चश्मे के फ्रेम हैं वो स्टील के बने हुए हैं और उनमें जो लेंस लगे हुए हैं वो टूटे हुए मरम्मत किए हुए हैं। वे ठीक इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जैसे पत्थरों पर पड़े हुए बोतल के टुकड़े दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी सिमिली आ रही है, लाइक आ रहा है। यहाँ पर चश्मे के टूटे हुए शीशों को लेंसों की तुलना पत्थर पर पड़े हुए टूटी हुई बोतल के पड़े हुए टुकड़ों से की जाती है। तो इसमें क्या है, सिमिली है। यहाँ पर चश्मे के जो लेंस हैं उनकी तुलना पत्थर पर टूटी हुई बोतल के टुकड़ों से की जाती है। All of their time and space are foggy slum, उनका सारा समय और स्थान क्या है, धुंध से भरी हुई गंदी बस्ती है। उनका समस्त समय और आकाश अर्थात स्थान यह धुंध भरी गंदी बस्ती है।
अर्थात वे सारे समय उस गंदी बस्ती में ही रहते हैं जहां उनका भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, उन्हें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। So blot their maps with slums as big as doom. So इसलिए blot मीन्स दूर कर देना, हटा देना, समाप्त कर देना। Their maps with slums, इसलिए उस मानचित्र से उनकी गंदी बस्तियों को हटा दिया जाए। As big as doom, doom मीन्स hell, जो नरक, जहन्नुम के समान बड़ी दिखाई दे रही हैं। नरक के समान बड़ी, नरक के जैसी जितनी बड़ी गंदी बस्तियों को उस मानचित्र से हटा दिया जाए या उन गंदी बस्तियों को समाप्त कर दिया जाए। Unless गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window and these windows that shut up their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open, history theirs, whose language is the sun. इस लास्ट स्टैंजा में स्टीफन स्पेंडर कहते हैं, अनलेस जब तक कि न गवर्नर, सरकार, जिन्होंने गंदी बस्ती में स्कूल बनवाए हैं या जो सरकार जो गंदी बस्ती में स्कूल खोलती है, इंस्पेक्टर, निरीक्षण वर्ग जो इन स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, विजिटर, आगंतुक, वे लोग जो यदा कदा इन स्कूलों को देखने के लिए आते हैं, उनका कर्तव्य है कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि ये मानचित्र या ये तीनों प्रकार के लोग, सरकार, निरीक्षक, अध्यापक वर्ग और आगंतुक लोग, वे इस मानचित्र को बिकम्स मीन्स बना दें, देयर विंडो उनकी खिड़की, वे इस मानचित्र को बाह्य संसार को देखने की खिड़की बना दें। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्स, और ये खिड़कियां दैट शट अपॉन जो बंद कर देती हैं देयर लाइव्स उनका जीवन, लाइक कैटकॉम्स भूमिगत, कैटकॉम्स कहते हैं अंडरग्राउंड सिमेट्री, ग्रेवयार्ड जो भूमिगत कब्रिस्तान की भांति उनके जीवन को बंद कर देती हैं। उन खिड़कियों को, यानी कि जीवन को बंद कर देना मीन्स अर्थात उनके सभी प्रकार के विकास का मार्ग बंद कर देती हैं। उन खिड़कियों को किस प्रकार से, जिस प्रकार से भूमिगत अंडरग्राउंड जमीन के नीचे कब्र बनाई जाती है और फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, उस प्रकार से इन गंदी बस्ती में रहने वाले बालकों के जीवन को अंधकार में बना दिया है। ऐसे जीवन को जो भूमिगत कब्रिस्तान के समान है, ऐसी खिड़कियों को ब्रेक ओपन, उन्हें तोड़ दो। ब्रेक ओपन, और उन्हें तोड़ करके खोल दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, और वे क्या होता है, नगर को तोड़ दे। ये सब लोग नगर को तोड़ दें
एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और वे बच्चों को हरा भरा खेत दिखाएं। एंड शो, और दिखा दे, द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू द ग्रीन फील्ड्स, हरा भरा मैदान, हरे भरे खेत उनको दिखाएं। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनका संसार, और वे इस संसार को अपना बना ले। मेक देयर वर्ल्ड, और वे इस संसार को अपना बनाए, और क्या करें? रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स, सैंड्स, सुनहरी धूल पर, और सुनहरी धूल पर, गोल्ड सैंड्स, सुनहरी धूल या सुनहरी रेत पर, रन मीन्स चलाएं या चलने दें, अजूर नीले रंग के स्वच्छ आकाश को, नीले रंग के स्वच्छ आकाश को चलने दें या चलाएं। एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स, लेट देयर टंग्स, और उनकी जुबानों को, उनकी जीभ को, रन चलने दो, नेकेड खुले रूप से, इनटू बुक्स किताबों में, मीन्स गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए छूट दी जाए, वे किताबों को पढ़ने के लिए स्वतंत्र हों। The children belonging to the slums should be free to get their education. उन्हें अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इस खुले नीले आकाश के नीचे। The white and green leaves open, सफेद और हरे पन्नों से बने इतिहास को, क्या है? हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उनका हो, अर्थात सफेद और हरे पन्नों से बने इतिहास को उनके सामने खोल कर रख दें, वे इसको पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें, और गंदी बस्ती के बच्चों को उपयुक्त अवसर दिए जाएं। The children of the slums should be given opportunity to make their life better, to make their future better, और वे इस संसार का अन्वेषण करें, इस संसार की में विभिन्न प्रकार की खोज करें, ज्ञान को प्राप्त करें। Whose language is the sun, जिनकी भाषा सूर्य है, अर्थात वे सूर्य के नीचे अपना स्थान बनाएं और स्वतंत्र तथा चमकीली भाषा में अपने विचार प्रकट करें। एक बार दोबारा देखिए इसको ऐसे। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। सरकार जो झुग्गी झोपड़ी के इन स्कूलों को खोलती है, इंस्पेक्टर, निरीक्षक वर्ग जो इन स्कूलों का निरीक्षण करते हैं या करता है, विजिटर, आगंतुक, वे बड़े लोग जो यदा कदा इन स्कूलों को देखने के लिए आते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, वे इस मानचित्र को, बाह्य संसार को देखने की खिड़की बना दे। एंड दीज विंडोज दैट शट अप देयर लाइव लाइक कैटकॉम्स, और ये खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को भूमिगत कब्रिस्तान की तरह बंद कर रखा है, ब्रेक और ब्रेक ओपन, उसे तोड़ दे, तोड़ करके खोल दे। टिल दे ब्रेक द टाउन, और वे इस गंदे नगर को, इस गंदी बस्ती को पूर्ण रूप से नष्ट कर दें। उस गंदी बस्ती को जहां पर बच्चे रहते हैं, जहां पर स्कूल खुला हुआ है, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दें, क्योंकि वह गंदी बस्ती
उनके जीवन को अंधकार में बनाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भूमिगत कब्रिस्तान होता है। तो यहाँ पर भी सिमिली दी हुई है। यहाँ पर मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के जीवन को इस प्रकार से अंधकार में बना दिया गया है जिस प्रकार से भूमिगत कब्रिस्तान में सबों को दफना दिया जाता है और फिर उनकी कोई सुध नहीं होती है। तो यहाँ पर भी लाइक वर्ड आ रहा है, सिमिली है। तो लाइक, एज और सो को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें सिमिली है। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स। जहां पर वो झोपड़ी झुग्गी बनाई गई हैं उनको तोड़ दिया जाए और इस संसार में वे अपना स्थान बनाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और उन्हें पढ़ने की, लिखने की, अपने भविष्य को संवारने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए और हरे और सफेद पन्नों के इतिहास को उनके सामने खोल करके रख देना चाहिए। उन्हें पढ़ने में, ज्ञान को अर्जित करने में किसी भी प्रकार का बंधन, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वे संसार की खोज करें, संसार का अन्वेषण करें और सूर्य के नीचे खुले में वो अपना स्वतंत्र रूप से स्थान बनाएं, स्वतंत्र और चमकीली भाषा में अपने विचारों को प्रकट करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। इस प्रकार से इस पोएम के माध्यम से स्टीफन स्पेंडर समाज के उन अभाव से युक्त जो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शिक्षा भी नहीं मिलती है, जो एक अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें एक मौका मिले, उन्हें भी समाज के अन्य लोगों के समान सुविधाएं मिले, उन्हें भी स्वतंत्र रूप से अपने भविष्य को संवारने का मौका मिले। वो भी इस समाज के लोग हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना साधन संपन्न लोगों को होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन जो आपके सिलेबस से संबंधित है आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।